इस्लाम की घिनौनी बेइज्जती की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी। ये जो वीडियो गेम है वो बहुत फेमस है। भारत में किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म के बच्चे हों, इस गेम को बहुत खेलते हैं। अब अगर इसको हम देखें, इसके फर्स्ट पार्ट में ही इसके फ़ोटो फ्रेम पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और ये फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ कहाँ है? ये लगा है टॉयलेट में, जो कि एक गंदी जगह मानी गई है। अब इसी में अगर हम आगे चलें तो कुरान को जगह जगह पर अलमारियों में रखा हुआ दिखाई दिया है। अब इस गेम के जो हीरोज़ हैं वो जब तक इन अलमारियों वाले रूम को बम से उड़ा नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से भी कुरान की यहाँ पर घनघोर बेइज्जती दिखाई गई है। इसी गेम के पार्ट 2 में अगर हम जाएं तो जगह जगह पर जहाँ पर भी हीरोज़ गटर में कूदते हैं वहाँ वो देखते हैं कि जगह जगह पर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं। ये गेम जो है वो बहुत ही फेमस गेम है और जैसे कि हमने बताया कि भारतवर्ष में बहुत बच्चे इस गेम को खेलते हैं। दूसरा गेम है रेजिडेंट इविल। इस गेम में ज़मीन पर जगह जगह पर कुरान बिखरी हुई दिखाई देती हैं और इस गेम के जो हीरोज़ हैं वो इन्हीं के ऊपर से चलकर आगे बढ़ते हैं। इसी गेम में आगे दिखाया जाता है कि शैतान की जो दुनिया है उसमें घुसने के लिए जो दरवाज़ा बनाया गया है वो हूबहू मस्जिद नबवी के जैसा है, यानी कि मस्जिद का जो दरवाज़ा है वो शैतान की दुनिया में घुसने का रास्ता बताया गया है। अगला गेम जो है वो है प्रिंस ऑफ पर्सिया। इस गेम में जो प्रिंस दिखाया गया है वो इस्लाम या मुसलमानों का राजकुमार दिखाया गया है, जो कि इस गेम में बहुत खून खराबा करता है। उसकी जो तलवार है, उसकी तलवार पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो मोहम्मद साहब आखिरी नबी का बताया हुआ संदेश है, अर्थात स्प्रेड द टीचिंग्स। जो शिक्षाएं हमने आपको दी हैं उनको फैलाइए, और वो किसके ज़रिए फैलाइए? तलवार के ज़रिए फैलाइए। इस पूरे गेम में जहाँ भी आप देखेंगे प्रिंस ऑफ पर्सिया वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ़ और सिर्फ तलवार का इस्तेमाल कर रहा है और खून खराबा कर रहा है, जिससे कि साफ लफ्ज़ों में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पर फैला हुआ है। अगले गेम की तरफ चलेंगे, वो है डेविल मे क्राई। जो शैतान है और जो शैतान के पुजारी हैं वो एक टावर के भीतर रहते हैं। ये जो टावर दिखाया गया है और जिस टावर के भीतर ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, उस टावर का जो गेट दिखाया गया वो हूबहू काबा के दरवाजे का दिखाया गया, अर्थात जो काबा का दरवाज़ा है वो शैतान की दुनिया में घुसने के लिए मार्ग है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें इस्लाम की घनघोर बेइज्जती की गई है, उनकी तौहीन की गई है, उनके शब्दों की, उनकी पुस्तकों की, उनके मैसेंजर्स के जो कोट रहे हैं उनकी, और टोटल जो इस्लामिक कौम है उसको भी ये बताया गया कि तलवार के जोर पर फैली हुई कौम है। अब ये तो आपको भी पता है कि इन गेम्स के जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग कौन होते हैं। ये सभी के सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग हैं, वही लोग जो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं और इस्लाम को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, या फिर वो लोग जो इस्लाम से नफ़रत करने वाले लोग हैं। इस्लाम के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको या उनके बच्चों को सॉफ्टली उनके घर में घुसकर, उनके गेम्स में घुसकर कौन लोग हैं जो उनके खुद के धर्म के प्रति नफ़रत पैदा कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना